फोर्थ क्लास आज हम करेंगे आपके इंग्लिश बुक में लेसन नंबर 18 होम सिकनेस। होम सिकनेस का मतलब होता है जब कोई इंसान घर से दूर होता है उसको घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होम सिकनेस। दो भाई, एक बार की बात है, दो भाई थे, एक का नाम था सीशाइन और एक का नाम था लैंडशाइन, ठीक है। उनके फादर जो थे वो एक उनके फादर का नाम था वुडशाइन, जो कि बहुत, जब उनकी डेथ हो गई थी जब वो दोनों बहुत छोटे थे। उन दोनों भाइयों ने बहुत छोटी उम्र से जो है काम करना शुरू कर दिया था और इसलिए, और फिर बड़े होकर जो सी शाइन था वो बहुत ही अच्छा एंगलर मतलब मछुआरा बना था और वो फिशेस पकड़ने में मतलब मछली पकड़ कर जो है अपना गुजारा करता था, बहुत अच्छा मछुआरा था। और जो लैंड शाइन था वो हंटर मतलब वो शिकारी बन गया था और वो जो है घात लगाकर मतलब ट्रैप लगाकर शिकंजा लगाकर एनिमल्स को पकड़ता था, उनका शिकार करता था, ठीक है, फॉरेस्ट में। वो फॉरेस्ट जो कि माउंटेन्स मतलब पहाड़ों में था। दोनों भाई जो थे अपने काम से दोनों बहुत खुश थे जब तक अनलेस मतलब जब तक एक बेवकूफ़ी भरा ख्याल जो है लैंडशाइन के जहन में नहीं आया था। वो जो है अपने भाई से अपना जो ऑक्यूपेशन था मतलब जो अपना काम था वो एक्सचेंज करना चाहता था। मतलब लैंडशाइन जो था वो एक शिकारी था, तो वो जो है एक दिन के लिए मछुआरा बनना चाहता था और वो चाहता था कि सी शाइन जो कि एक मछुआरा है वो एक दिन के लिए शिकारी बन जाए। लेकिन जब उसने अपनी ये बात जो है अपने भाई सी शाइन से कही तो उसने उसकी बात से मतलब अपनी जो जॉब थी उसको एक्सचेंज करने से साफ मना कर दिया। वो कहता है कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं अगर तुम्हारा काम करूँगा तो मुझे इसकी कोई भी जो है जानकारी नहीं है, ना तुम्हें मेरे काम की जानकारी है, तो ये जो है एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा आइडिया है। तो इसलिए हालांकि जो लैंडशाइन होता है उसको बार बार अप्रोच करता है, मतलब बार बार उसके पास जाकर उससे जो है कन्विंस करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो भाई होता है सीशाइन वो साफ इनकार कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइड गोज बिफोर फॉल शाइन, मतलब कहते हैं कि घमंड, तुम अपने काम पे जो है घमंड कर रहे हो कि तुम अपने काम में एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया में अकेले मछुआरे नहीं हो। लाइन शाइन ये बात कहता है और सी शाइन को, तुम दुनिया में अकेले मछुआरे नहीं हो, दुनिया में और भी बहुत सारे मछुआरे हैं जो तुमसे भी अच्छे हैं। वो कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी जगह जो है अपने जॉब जो है एक्सचेंज नहीं करनी। सी शाइन ये बात करके जो है उसकी जो पूरी आर्गूमेंट होती है, जो पूरी बहस होती है, उसको ख़त्म कर देता है। फिर एक हफ्ते के बाद लैंडशाइन जो है तो एक हफ्ता खामोश रहता है और एक हफ्ते के बाद वो दोबारा अपने भाई से कहता है कि तुम जो है मछुआरे बन जाओ और मुझे एक दिन के लिए जो है वो शिकारी बनने दो। लेकिन जब वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है तो सीशाइन जो है इस बात को ख़त्म करने के लिए जो है एक दिन के लिए राज़ी हो जाता है। अब अगले दिन जो लैंडशाइन होता है वो उसका एंगल मतलब उसका कांटा लेकर और जाता है समुद्र के किनारे, और वो उसकी जो स्वर्ड मतलब जो तलवार होती है उसका जो शिकंजा होता है उसको लेकर सीशाइन जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। लेकिन पूरा दिन एंगल मतलब कांटा लगाने के बावजूद, जाल बिछाने के बावजूद लैंडशाइन को एक भी फ़िश नहीं मिलती है। और जब उसे कोई फ़िश नहीं मिलती तो शाम के टाइम और एक बुरा काम होता है कि जो उसके भाई का कांटा था वो उसके अंदर समुद्र के अंदर गिर जाता है। तो लैंडशाइन जो है बहुत इस बात से मायूस होता है, वो बहुत ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको जब मिलता नहीं है तो वो शाम के टाइम घर लौट आता है। अब जब शाम के टाइम घर लौट के आता है तो जो सीशाइन भी घर लौट के आता है और वो उसको भी पूरे दिन कोई भी एक भी शिकार नहीं मिलता। तो वो लैंडशाइन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने आज के दिन की पूरी मजदूरी जो है वो बेकार कर दी। अब जो सीशाइन कहता है कि तुम मुझे मेरा एंगल दो, मुझे मेरा कांटा दो और तुम अपनी तलवार लो और कल से अपने काम में जाओ। वो कहता है कि तुम्हारा कांटा जो है वो समुद्र के किनारे पर खो गया है। तो सीशाइन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि अब तुम सुबह जल्दी उठ के और समुद्र के किनारे पर जाकर मेरा एंगल मतलब मेरा कांटा जो है मुझे ढूंढ कर ला के दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सीशाइन जो है इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो जाकर बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। लैंडशाइन जो है उसको भी इस बात की बहुत मायूसी हो रही होती है, उसको बहुत अफसोस हो रहा होता है अपनी बेवकूफ़ी पे, तो वो भी जाकर बिना कुछ खाए पिए जाकर लेट जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। अगली सुबह पर लैंडशाइन जल्दी उठता है और सी साइड मतलब समुद्र के किनारे पर जाता है और वहाँ पर जाकर फिश हुक मतलब उस मछली के कांटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको वो कांटा कहीं नहीं मिलता है। तो वो लास्ट में बैठ के रोने लगता है जब उसको बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। अब उन टाइड मतलब उन लहरों में से जो है गॉड ऑफ टाइड मतलब टाइड के जो देवता थे वो निकल कर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम कौन हो, यहाँ पर रो क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मैं लैंडशाइन अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लैंडशाइन है और इस तरह से मतलब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा जो भाई का कांटा है, मछली का कांटा, वो इसमें समुद्र में गिर कर खो गया है, वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि तुम मेरी इस बोट में बैठ जाओ, ठीक है, और ये बोट जो है बहुत तेज़ी से जाएगी, बिल्कुल जो हॉरिजॉन तुम्हें दिख रहा है
ठीक है। वहाँ पर जो तुम्हें रोशनी बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच वहाँ पर एक तुम्हें बहुत चमकदार से पैलेस सा नज़र आएगा, फिल्स का बना हुआ। ठीक है, तुम वहाँ पर जाना और वहाँ पर कुछ मरमेड मतलब जल परियाँ जो हैं पानी निकालती होंगी कुएं से, और तुम उनसे कहना कि वो तुम्हें प्रिंसेस तक लेकर जाएंगी। ठीक है, और फिर प्रिंसेस जो है तुम कांटे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो लैंडशाइन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो गॉड ऑफ टाइड की जो है बात मान लेता है, उसकी बोट में बैठ जाता है। अब वो उसकी बोट में बिल्कुल अकेला होता है। उसकी जो गॉड ऑफ टाइड है उसकी बोट जो है वो तेज़ी से चलना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज़ी से चलती है कि लैंडशाइन को डरने लगता है। लेकिन जब वो बहुत आगे पहुंच जाता है, मतलब समुद्र के बीच में पहुंचता है, तो वहाँ पर उसको कोई चमकदार सी चीज़ नज़र आती है। जब वो और करीब जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही ऐसे जैसे कि एक सोने का महल नज़र आता है। जब वो उसके पास जाता है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो डर जाता है और अपनी बोट में लेट जाता है, और लेट कर जो है उसको नींद आ जाती है। फिर सुबह के टाइम जब उसकी आँख खुलती है तो उसको कुछ हंसी की आवाज़ें आती हैं। वो देखता है कि कुछ मरमेड्स हैं जो कुएं से पानी भर रही हैं, पास के कुएं से पानी भर रही हैं, और वो उनके पास जाता है। तो वो मरमेड उसको घबरा कर देखकर भागती हैं। तो उस लैंडशाइन की जो अंगूठी होती है, जो रिंग होती है, वो उनकी बाल्टी में गिर जाती है। तो वो मरमेड जाकर प्रिंसेस को बताती है लैंडशाइन के बारे में। वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि मेरा हस्बैंड आ चुका है, तुम उस स्ट्रेंजर को मेरे पास यहाँ पर लेकर आओ। उसकी रिंग देकर वो कहती है। अब वो जो मरमेड्स होती हैं वो उसको वहाँ पर लेकर जाती हैं। तो जो प्रिंसेस होती है जिसका नाम था सी ग्लैमर, वो खुद उसका स्वागत करती है वहाँ पर। वो खुद उसका वहाँ पर स्वागत करती है। और फिर वो दोनों वहाँ पे खड़े होकर बात करते हैं। तो प्रिंसेस कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, और कल तुम्हारे भाई को जो है समुद्र के किनारे पर उसका जो मछली का कांटा है वो कल मिल जाएगा। और फिर जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी जो गॉड ऑफ सी होता है वो वहाँ पर आता है, और उन दोनों को एक साथ खड़े हो देता है। तो उनसे पूछता है कि ये कौन है। तो कहती हैं कि ये लैंडशाइन है, और ये जो है ज़मीन की दुनिया से आए हैं अपने भाई का फिश हुक ढूंढने के लिए, मतलब मछली का कांटा ढूंढने के लिए। तो वो जो सी गॉड होता है उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसको वेलकम करता है एज अ गेस्ट। मतलब कहते हैं कि आज तुम हमारे मेहमान हो और तुम हमारे साथ रहोगे। अब लैंडशाइन उनसे कहता है कि फादर मैं अब ये जो है मेरी इच्छा यही है कि मैं अब यहीं पर रहना चाहता हूँ और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। तो सी गॉड जो होता है वही बात सुनकर बहुत खुश होता है। वो कहते हैं कि उनकी शादियाँ तो मतलब जन्नत में जोड़े तो जो हैं जन्नत में बनाए जाते हैं। और मुझे बहुत खुश होगी इस बात की, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, ये मतलब पहले ही मुझे बताया जा चुका है कि मेरी बेटी की शादी जो है एक स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी से होगी जो कि ज़मीन की दुनिया से आएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर पहुँचे। और फिर जो है वो सी गॉड कहता है कि लेकिन मेरी बेटी जो है कभी भी ज़मीन पर रहने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि वो ज़मीन पर रह ही नहीं सकती, वो समुद्र में रहती है। और तुम जो है तुम्हें भी शादी के बाद जो है हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा। लैंडशाइन कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं हमेशा के लिए यहीं पर रहूँगा, मैं कभी आप दोनों को कोई परेशानी नहीं करूँगा, और जो जैसा आप चाहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो वो कहते हैं सी गॉड जो होते हैं लैंडशाइन की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। और फिर जो है लैंडशाइन और सी ग्लैमर की शादी जो है बहुत धूमधाम से होती है। दोनों बहुत टाइम तक बहुत महीनों तक एक साथ बहुत खुशी रहते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद जो है लैंडशाइन को अपने भाई की याद आने लगती है, तो वो बहुत ही उदास रहने लगता है। और फिर जो सी ग्लैमर जो प्रिंसेस होती है वो उसकी उदासी को महसूस करके उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने उदास क्यों हो। तो लैंडशाइन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है कि नहीं, कोई बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही है, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ कुछ देर के लिए। तो प्रिंसेस कहती है कि बस इतनी सी बात है। तो फिर ठीक है, हम दोनों कल जो है हमारी बोट में बैठकर ज़मीन पर जाएंगे। मैं बोट में रुक जाऊँगी समुद्र पर, ठीक है, और तुम अपने भाई से जाकर मिलकर आ जाना। अब ये बात सुनकर लैंडशाइन बहुत खुश होता है। अगले ही सुबह वो दोनों के दोनों अपने पैलेस से मतलब अपने महल से निकल जाते हैं अपने भाई से मिलने के लिए। जो उनके साथ कई हज़ार मरमैन मतलब जल परी होते हैं और कई 100 जल परियाँ होती हैं उनकी देखभाल के लिए। फिर वहाँ ज़मीन के पास पहुँचकर जो सी ग्लैमर जो प्रिंसेस होती है वो वहीं शिप में ठहर जाती है, और जो लैंडशाइन होता है वो अपने भाई से मिलकर कुछ टाइम के बाद वापस आ जाता है। फिर दोनों वापस अपने घर अपने पैलेस चले जाते हैं। ओके क्लास।